रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप चाहे रेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, हम आपके लिए मैथ से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। और इससे रिलेटेड जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए रीट की बात करें, रीट में जो भी क्वेश्चन आए उनको हम सोल्व करके देखेंगे और इनका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे कम से कम समय में आप पेपर में इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हो। बात साधारण ब्याज का सामान्य से परिचय देख लेते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? देखो, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब क्या करेगा साथियों, इनमें से आपको कोई भी सारी चीजें दे देगा, यानी साधारण ब्याज दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, और इनमें से एक चीज गायब करके पूछ लेगा। तो ऐसा ये तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया जो सवाल है, हमारा पहला सवाल आ रहा है रीट भर्ती परीक्षा जो मुख्य परीक्षा थी 2016 में, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको देख लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर पूछी, यानी रेट पूछी आपसे। क्या पूछी साथियों? रेट पूछी। कोई धन का पता नहीं कितना था, कोई धन था, मानना है आपको 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना। टाइम दे दिया, क्या दे दिया साथियों? टाइम कितना दिया है? 8 वर्ष। क्या दे दिया? 8 वर्ष टाइम दे दिया, यानी दर ज्ञात करनी है। समय आपको 8 वर्ष दे दिया साथियों, और बोला गया है कंडीशन क्या बताई गई है, 8 वर्ष में कितना हो जाता है? दुगना है। तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज ज्ञात करनी हो, साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, लाभ हानि ज्ञात करना हो, आपको क्या मानना है? 100 मानना है। पहले क्या मानना है? 100, यानी सबसे पहले आपके पास धन कितना था? 100। अब कितना हो गया? दुगना हो गया, यानी 100 का दुगना कितना होता है? 200 होता है साथियों। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। पहले 100 मानना है, यानी पहले कितना था हमें पता नहीं, दिया है कि नहीं दिया उससे मतलब नहीं, पहले 100 धनता में मानना है। अब उसने क्या बोला? दुगना हो गया, यानी 100 का दुगना कितना हो गया? 200 दुगना हो गया। कितने वर्षों में हुआ है साथियों? तो समय दिया था 8 वर्षों में। कितने वर्षों में हुआ है? 8 वर्ष। अब इनका अंतर देखो, यानी पहले 100 था, अब 200 हो गया, तो अंतर कितने का आ रहा है? 100 का। अब कितने वर्षों में हुआ है? 8 का। तो इसमें 8 का भाग देख देंगे। बहुत ही सीधी ट्रिक है साथियों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि पहले 100 मानना है, दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, तो दुगना तिगुना कर देना, फिर उनका अंतर देखना है साथियों। फिर 8 वर्ष है कि 2 वर्ष है कि 3 वर्ष है, भाग दे देंगे तो ये रेट आ जाएगी, और रेट ही पूछी गई है, तो 8 का भाग इसमें देंगे। देखो देखते हैं, 2 से कट गया 50 बार, 2 से कट गया 4 बार, है ना साथियों? ये 25 बार कट गया, और ये कट गया 2 बार, और 2 का भाग 25 में कितनी बार जाता है? 12.5%। हमारे पास दर कितनी आ गई? 12.5%। ऑप्शन ए में 11.0 है, ऑप्शन बी में 12.5 है, ऑप्शन सी में 12% है, ऑप्शन डी में 13.5। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 5 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 2 गुनी होगी। तो आपको यहाँ पे तो रेट ज्ञात करनी है, लेकिन रेट ज्ञात करने के बाद तो बताओ वो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसी एक ही सवाल में 2 स्टेप दी गई है। पहले स्टेप कर लेते कि कोई राशि का पता नहीं, तो मैंने कितना मान लिया? 100 मान लिया साथियों। 5 वर्ष में क्या हो रही है? यहाँ पे 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी 100 का 2 गुना होता है 200। अंतर कितने का है? यहाँ पे 100 का अंतर है साथियों। 100 और 200 का अंतर कितना है? 100 का। कितने वर्षों में? अरे 5 वर्ष। 100 में किसका भाग दे देंगे? 5 का। तो हमें क्या आ जाएगी? पहले तो दर ज्ञात कर लेंगे, लेकिन लास्ट में तो वर्ष पूछे, तो 5 का भाग 100 में कितनी बार गया? 20 बार। तो 20% दर आ गई। अब देखो, बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? अब उल्टा, अब दर दिए गए तो दर का भाग देंगे, समय दिया है तो समय का भाग। देखो 5 वर्ष, तो पहले 100, फिर अब 5 गुनी हो गई, यानी 500 हो गई, यानी अंतर कितने का है? 400 का है साथियों। दर कितनी दे रखी है? कितनी निकाले हमने? 20। तो 400 में किसका भाग देंगे? 400 में 20 का भाग दे देंगे, 0 से 0, और 2 का भाग 20 में 20 बार। तो हमारा समय कितना गया? 20 वर्ष। कितना गया साथियों? 20 वर्ष। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि 500 रुपए पर 1 वर्ष का, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का सरल ब्याज पूछा है। दर क्या दे रखी है? 1% मासिक दर दे रखी है। तो आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या याद है? एस आई बराबर साधारण ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का सरल ब्याज निकालना है, पी इंटू आर इंटू टी। तो आपको पी आर टी रख लेना है, डिवाइडेड 100। अब देखो, एस आई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो पी भी होना चाहिए। प्रिंसिपल कितना है? 500 है।
रेट रेट देखो 1% मासिक दर है, यानी 1 महीने की है, यानी मासिक, यानी 1 महीने की कितनी है 1% है, कितनी है 1%। तो 12 महीने की तो 12 से गुणा कर देंगे, कितनी होगी 12%, कितना हो गया 12%। तो यहाँ 12 गुणा हो गया। समय समय कितना दिया है 1 वर्ष दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। तो यस आई असाधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास 60। 60 कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था 8/8/2012 में भी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि कितनी प्राप्त होती है। यानी आपको यहाँ पे मिश्र धन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, यानी पी दिया आपको, कितना दे दिया 3,000 रुपए दे दिए। समय दे दिया, टाइम दे दिया 2 वर्ष दे दिए, दर दे दी आर दे दी, 11% दे दी। अब आपको ब्याज भी पूछ सकता है, अमाउंट भी पूछ सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तब तो आप ब्याज निकाल दोगे। अमाउंट निकालना है तो गुणा करके, किससे गुणा करेंगे जोड़ेंगे 100 से। देखो इन दोनों को गुणा किया तो कितना गया 22, और 22 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया 122। 122 को किसके बराबर करना है, देखो दिया क्या है मूलधन दिया है, 3,000 दिया है ना मूलधन, तो मूलधन तो 100 के बराबर होता है। अब ज्ञात क्या करना है, हमें धन राशि प्राप्त होती है, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई 122 कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3,000 को इससे मतलब 30 को इससे गुणा कर देंगे तो 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3, यानी 3,660 रुपए। कितने रुपए 3,660 रुपए, यानी 3,000 जमा कराने पर 660 रुपए और एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं। अमाउंट हो गया 3,660 रुपए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे।